अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी बहुत सारे लोग देखना चाह रहे थे कि मेरे पास कैसे रोज़ेज़ पड़े हुए हैं और इस वक्त किस साल में हैं। तो देखिए टेम्परेचर 40 से 2 दफ़ा क्रॉस हो चुका हुआ है। आज कुछ बेहतर मौसम था, मैंने कहा चले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे रोज़ेज़ इस वक्त किस हाल में हैं। क्योंकि रूफ़ टॉप पे हैं तो 40 का मतलब यहाँ पे 46 47 है रूफ़ टॉप पे, क्योंकि इर्द गिर्द कोई साया नहीं है। ठीक है, फुल धूप है और दीवारों का की हीट होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज़ करता है। तो चलिए देखते हैं, जल्दी से मैं आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ। ये मेरे वो प्लांट्स हैं जो सेंटर में हैं। आपको अब किसी पे शायद ही कोई फ्लावर नज़र आ रहा हो। बाकी मैंने अभी बर्ड्स नहीं काटी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ज़रा ये थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद काटूँगा, क्योंकि मई में इनकी दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट होती है। इनका साइकिल होता है हर 2 महीने के बाद तीसरे महीने ये दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ये थोड़े और बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि टेम्परेचर राइज़ हो गया तो ये थोड़ा स्ट्रेस लिए हुए हैं, तो कोई मसला नहीं, ये चलेगा पूरे समर ऐसे ही। तो आप देखते जाइए, कहीं कहीं आपको कोई फ्लावर नज़र आएगा। जैसे ये अब जो है जो फूल है ये उसका है गोल्डन परफ्यूमुल्ला का, लेकिन हालत बुरी है। ये एस्पाना है, इसकी भी हालत बुरी है। ठीक है, ये परसेप्शन है जिसे कि मैं फेयर लेडी कहता हूँ, लेकिन ये भी बुरी हालत में। आप देखते जाएं, ये सारे प्लांट्स अब इसी तरह पड़े हुए हैं। अब ये देखें, इनकी नीचे अब पत्ते हैं। ये मैंने अभी मेरे माली ने ना 2 या 3 दिन पहले सफाई करके ये उठाए थे, लेकिन ये पीछे हवा, तेज़ हवा चली है, आंधी टाइप, तो उससे फिर जो ड्राई लीव्स थे वो गिर गए हैं। तो लेकिन अब नहीं हम उठाएंगे। अब हम जब हो गया बरसात शुरू होगी तो उसके बाद पहली बारिश के बाद फिर हम एक दफ़ा सफाई करके ये पत्ते निकाल देंगे, ताकि इनके नीचे ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना बने। लेकिन अभी इनको थोड़ा कूलिंग इफ़ेक्ट देने के लिए कि फर्श थोड़ा ठंडा रहे, ये पत्ते इसी तरह पड़े रहेंगे। तो ये देखते जाएं, ये इसी तरह है। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ला फ्रांस का पौधा होगा। ठीक है, अभी मैं टैग नहीं देख रहा। ये इस साल वाली वैरायटीज़ हैं जो कि मेरे पास आई थी मार्च में। ये अभी इनकी हालत आपके सामने है, ग्रोथ होना शुरू हो गई हुई है। तो ये मेरा सिंडर कॉर्नर है। ये मैंने एक साइड आपको दिखाई है, इसी तरह की 3 लाइंस और है सिंडर की। सिंडर की दूसरी लाइन ये है, ये कॉन्फिडेंशियल है। ये इसी तरह मतलब पौधे हैं, इसमें डिफरेंट सारे मिक्स हुए हुए हैं। अभी मैं टैग आपको नहीं बता सकता क्योंकि पर्पस नहीं है टैग दिखाने का। अब ये देखें, ये स्वीट डिलाइट था, बहुत अच्छे फूल आए थे, लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ी है इनकी बुरी हालत हो गई हुई है। ये पड़े हुए हैं, ये हाजी साहब की वैरायटी है मामा सुहेल। ठीक है, ये पड़ा हुआ है कैफ़े टू लेट, इसी के साथ बैक पे पड़ा हुआ है। उसका फ्लावर भी शायद आपको पीला सा नज़र आ रहा हो, कैंडल लाइट है। ये क्वीन ऑफ स्वीडन है। मींस जो मुझे ज़ुबानी याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये ऑन रूट है बस्कोबल। ठीक है, ये वाइट परफ्यूमुला है। इसी तरह ये ऑन रूट है जूलियो, और यहाँ पे कुछ और एक आधा ऑन रूट होगा। ये भी ऑन रूट है, पता नहीं कौन सी वैरायटी है, इसका नहीं मुझे पता। ये हाजी साहब की वैरायटी है ऑरेंज स्टार। तो ये सिंडर वाले हैं। अब इससे आपको ये भी आइडिया हो रहा होगा मैंने पौधों को रखा कैसे हुआ है। तो अब ये मिट्टी वाले हैं, सिंडर वाली 2 लाइंस रैगिंग वो फिर कभी दिखा दूंगा। तो ये मिट्टी में है, ये सारे मिट्टी में हैं प्लांट्स। इनकी हेल्थ देखें, ये सिंडर से थोड़ी बेहतर होगी क्योंकि सिंडर में आजकल मैं पानी सिर्फ सुबह के टाइम ही दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास शाम में टाइम नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा वो ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये थोड़ी बेहतर हालत में है। अब जैसे इसको देखें तो इसने नई ग्रोथ स्टार्ट कर दी हुई है। अब इस फ्लावर को देखें, ये मेरे ख्याल में ग्लोइंग पीस है। तो उसकी हालत देखें कि अपनी ना शेप है और ना ही कलर है, इर्रेगुलर सा कलर इसने दिया हुआ है। तो ये सॉइल वालों की कंडीशन है। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि जी आप अपने रोज़ेज़ दिखाएं किस तरह प्लेस हुए हैं। तो ये मिट्टी वाले हैं। अब क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा, तो यहीं से मैं आपको एक शॉट दिखा देता हूँ। बाकी जो है ये देखें, इसी तरह आगे चलते जाएं, ये सारी लाइन मिट्टी की है।
अब आपको लग रहा होगा कि इनकी हाइट इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी इनमें 2 से 3 साल, कोई 5 साल पुराना है। तो ये है कि मैंने इस साल 2 दफ़ा प्रूनिंग इनकी की है, प्रॉपर प्रूनिंग। और एक मैंने की थी अक्टूबर के स्टार्ट में और दूसरी मैंने फ़ेब में की थी। तो इसलिए ये कोई ख़ास हाइट पे नहीं आए, और मुझे हाइट ज़्यादा चाहिए भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं सीधा खड़ा हूँ तो फूल मुझसे नीचे हो, ताकि मैं ऊपर से उनकी ब्यूटी को इंजॉय कर सकूँ। तो ये देखिए, ये इसी तरह सारे मिट्टी वाले हैं। अब यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा फूल दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये द प्रिंस है। माशाल्लाह इसने और भी फूल निकाले हैं। ये इस साल मैंने लगाया, हेल्थ इसकी काफ़ी अच्छी है। अब मैंने मिक्स कर दिए हुए हैं। अब देखें, ये कॉर्नर वो आ गया कि जो यहाँ पे सारे ऑन रूट पड़े हुए हैं, और मैंने मेजॉरिटी ऑन रूट जो है वो मिट्टी में लगाए हुए हैं। ये इनमें मेजॉरिटी ऑन रूट पड़े हुए हैं। कुछ हैं जो बिल्कुल यानी क्रिटिकल सिचुएशन में है, ग्राफ्टेड प्लांट्स, वो भी यहीं पे है, क्योंकि मैं अक्सर यहीं पे खड़े होके काम कर रहा होता हूँ। तो ये मैं इन्हें अपने पास, अपनी नज़रों के पास रखा हुआ है कि जब आऊँ तो मैं इन्हें ज़रूर देखूँ। तो ये इस तरह कुछ पड़े हुए हैं। आखिरी चीज़ जो रहेगी वो भी दिखाई देता हूँ आपको। वो ये देखें, ये जी, ये ग्रो बैग में है। ये सारे ग्रो बैग में है। ये देख लें, ये ग्रो बैग में है। इनमें ये जो पौधा अभी आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसके कुछ लीव्स येलो भी आपको लग रहे हैं, ये कुछ नई न्यू वैरायटीज़ है, मैंने बाहर से मंगवाई हैं। उनको मैंने ख़ुद ग्राफ्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये उसके हैं, ये 2-3 वैरायटीज़ इस पर ग्राफ्ट हुई हुई हैं। इंशाल्लाह अगर ये चल गई तो ये आप लोगों को भी हाजी साहब से कमर्शली मिल जाएंगी। उसके साथ ये आगे जो पौधा पड़ा हुआ है, ये भी स्वीट डिलाइट का है। फिर आगे, नहीं, ये स्वीट डिलाइट का नहीं है, ये है अनीस परफ्यूमुल्ला का। उससे आगे स्वीट डिलाइट है, उससे आगे अबाउट फेस है। तो इसी तरह बहुत सारे पौधे पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये अगर आप देख रहे हो तो ये क्रिसेंथेमम है। तो इनको भी मैं सेव कर रहा हूँ, ताकि आगे चल के इन्हीं से प्लांट्स बना के तो फिर मैं फर्दर अगले सीज़न में इंजॉय कर सकूँ। तो होपफुली आप लोगों ने देख लिए होंगे पौधे, और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैंने कैसे रखे हुए हैं पौधे। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जब मैं इन वीडियोस शेयर करूं तो उनको पता चल सके। दुआ में लाजमी याद रखा करें। आजकल मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, जैसे ही फ्री होऊंगा तो फिर इंशाल्लाह आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाऊंगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।